डॉक्टर साहब मैं आपके पास दो दफ़ा अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब मैं आपके पास दो दफ़ा आई हुई हूँ। तो मैंने आपसे पूछना था अगर रमज़ान के रोज़े या फ़र्ज़ी या नफली रोज़े तो रखे जा सकते हैं ना? मतलब अगर नमाज नहीं आपने कहा था कि नमाज नहीं पढ़नी और वो मतलब सूरह रहमान वगैरह कुरान पाक नहीं पढ़ सकती तो रमज़ान के रोज़े रख सकती हूँ मैं? बेटा आपकी जो हालत थी, जैसे आप कह रही हो सूरह रहमान वगैरह, ठीक है, और नमाज में जो आपकी हालत तब हो रही थी, जो घर वाले आपको पकड़ के पागल खाने ले जा रहे थे या आप घर से जिस हालत में भाग रही थी, तो आपको कपड़ों का भी होश नहीं होता था। तो ये मैंने आपको नमाज या इस तरह के कामों से इसलिए कहा था कि आपको पता भी नहीं होता, और आप नमाज में भी आपने कुरान करीम ही पढ़ना है ना, और रोज़ा भी आप अल्लाह की इबादत कर रही हैं, लेकिन अब वो जो भी आपकी हालत होती है, मैं नहीं बहस करता उस पर, रजत पे या किस पे, जिस वजह से भी हुआ, जो भी आपकी अल्लाह के साथ चल रही थी उसमें आपकी जो हालत हो गई है या हो जाती है कि अब आपको फिर ज़रा हालात 4 दिन ठीक तबीयत हुई है तो अब मैं रोज़े रख लूँ, मेरी तरफ से आप रखें। लेकिन अगर आपकी फिर यही हालत होती है कि आप बाथरूम से निकले हैं, कपड़े नहीं पहने हुए, घर में आपके घर वाले बेचारे वो परेशान आपको बांधते फिरते हैं, जो कुछ करते फिरते हैं, और दवाइयाँ भी साइकी की उन्होंने सारी दे ली हैं, तो फिर आपको मैंने कहा था पौधों को पानी दिया करें अल्लाह की खातिर, परिंदों को खाना डाल दिया करें, कुत्तों को खाना डाल दिया करें, या कीड़ियों को, या अपने करीबी अजीज़ रिश्तेदारों को, घर वालों का काम करें ना। आप अम्मी बूढ़ी हैं, उनका वाशरूम सारे धो के दिया करें, उनके काम किया करें, खाना पका के दिया करें, वो आपसे क्यों नहीं होता? तो जो घर के काम हैं वो करें, अगर उसके बाद टाइम मिले, नमाज़ पढ़ने को दिल करे, फटाफट दो जो फ़र्ज़ नमाज है वो पढ़ लिया करें। नमाज को कायम तो रखना होता है। अब आपकी हालत जो है वो आपको भी पता है कि एक रकत में ही आपका ये हाल हो जाता है कि आपका मुंह कहीं से कहीं गया होता है। बहरहाल इन बातों को मैं नहीं नरेट करना चाहता। आप जैसे कई लोग हैं जिनके ऊपर ये हालत होती है, उल्टा मेरे पे फतवा लगाओगे कि ये काफिर कौन है जो लोगों को नमाज़ों से रोक रहा है फलाना। तो मैं एक मरीज़ को, एक डॉक्टर यही कह सकता है ना, जो चीज़ आप आके बताते हो या घर वाले बताते हैं कि फिर ये ऐसे करती है वैसे करती है, तो आप सेंसेस में तो रहते नहीं हो, ठीक है। कहते हैं ना उतनी पीनी चाहिए जितनी बर्दाश्त हो। तो मैं नहीं आपको मना करता, आप अपने लिए बेस्ट जज आप हैं, और घर में से किसी की हेल्प ज़रूर लें, उन्हें बता दें कि जी मैं रोज़ा रखने लगी हूँ। और अगर दरमियान में कहीं मैं गालियाँ देना शुरू हो गई उस तरह की, तो घर से बाहर ना ले जाए, लोग मार देंगे आपको, जब जो आपके मुंह से फिर उस वक्त चीज़ें निकलती हैं। तो ये आपने खुद अपना सोचना है, अपना देखना है। मैंने जितना कहा था उतना ही कर लें तो बेहतर है। फ़िलहाल जब आप से उसने पढ़ानी होगी ना, वो खुद पढ़ा भी लेगा, वो रोज़े की भी तौफीक देगा, सारा कुछ ही देगा। तो अभी किसी गरीब के रोज़े रखवा दें, माशाल्लाह इतने अमीर लोग हैं आप लोग, तो राशन डाल दें किसी के घरों में, और मखलूक से प्यार करें, ये भी प्यार का तरीका है। कपड़े अच्छे अच्छे ले दें, आपका तो एक सूट ही माशाल्लाह लाखों 1.5 लाखों का है, आपको पता है। वो उस तरह के 10 सूट आ जाते हैं जो आपकी ज़रा गरीब रिश्तेदार हैं, उन्हें ईद से पहले ले दें, वो खुश हो जाएंगे, ईद पे पहन लेंगे। अनसिले ले दें, ब्रांडेड ले दें, ठीक है, आप ये कर लें। बाकी रोज़ा भी रखें, अगर आप बर्दाश्त कर लें, आप होश में रहें तो ठीक है जी।